हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वुमेन्स स्टेटस इन इंडिया। भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में दे रखा है। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th की उसका टॉपिक है, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति क्या है, तो हम इंडिया पे ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इंडिया पे ही फोकस करके रखेंगे। तो भारत में अगर आप देखो महिलाओं की पोजीशन जो है पुरुषों की तुलना में, मेल की तुलना में बहुत ज़्यादा महिलाएं पिछड़ी हुई है ना। तो इंडिया में महिलाएं जो है लेग बिहाइंड का मतलब पिछड़ापन, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। ऑल्दो कुछ इंप्रूवमेंट हुए मगर फिर भी इतनी ज़्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है। आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जहाँ पर महिलाओं की पोजीशन को इम्प्रूव किया जाए, बट स्टिल इंडियन सोसाइटी, आज भी हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड का मतलब यही है कि अगर किसी सोसाइटी में मेल को फीमेल की ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए तो उसको हम बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर डिसीजन मेकिंग मेल के हाथ में हो उसको हम बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मेल्स को सुपीरियर समझा जाता है देन फीमेल्स, तो सोसाइटी को हम बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इंडिया में भले कितने भी स्टेप्स लिए गए बट स्टिल आज भी इंडिया कैसी एक मेल डोमिनेटेड या पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पिता की ज़्यादा चलती है, घर में पुरुषों की ज़्यादा चलती है ना। तो महिलाएं जो है इंडिया में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट अगर देखो महिलाओं की पोजीशन बहुत ख़राब है। अनपेड वर्क मतलब महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं मगर उसको हम क्या कहते हैं कि फिर भी उसको वैल्यू नहीं करते, पैसा भी नहीं मतलब लेती हैं, फिर भी मतलब उस काम की वैल्यू नहीं होती है। वेजेस अगर मजदूरी की बात करें, सैलरी की बात करें, किसी भी जगह पे आप देखो महिलाओं की सैलरी जो है पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, फीमेल जो मतलब रेशियो है, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है देन मेल चाइल्ड, ये भी एक अपने आप में बड़ा इशू है। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का अलग अलग जगहों पर क्या किया जाता है, उनके साथ वायलेंस किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो एक एक को हम समझेंगे। पहला है लिटरेसी रेट। तो देखो भारत में आप किसी भी जगह पे देख लो एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, तो भारत में जनरली महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है मेल की तुलना में कम मिलती है। फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर सकते हो। लिटरेसी रेट का मतलब पढ़े लिखे, साक्षरता दर बोलते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और उसमें भी मेल कितने पढ़े लिखे हैं, फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है ना। 2011 सेंसस के बारे में आप सबको पता है। सेंसस जिसको हम बोलते हैं जनगणना है ना, इंडिया में हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट की जाती है। पहली सेंसस कंडक्ट करने का प्रयास 1872 में किया गया था मगर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस होती है 1881 में। और 1881 के बाद भारत में हर 10 साल में सेंसस की जाती आ रही है। तो लास्ट जो सेंसस हुई थी हमारी सेंसस 2011 में हुई थी। और ध्यान रखना 2021 में सेंसस नहीं हुई, कोरोना की वजह से अभी सेंसस डिले पड़ी थी और अभी शायद 2014 के बाद ही होगी, इलेक्शन होने के बाद। तो खैर वापस आते हैं। तो 2011 में सेंसस का डेटा है और सेंसस से हमें जानकारी मिलती है किसकी, लिटरेसी रेट की। तो क्या पता चलता है इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04% है ना। इसका मतलब अगर 100 लोग हैं इंडिया में मान लो तो उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 74.04% पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो रही बात इसकी। अगर मेल फीमेल की बात करें तो मेल कितने पढ़े लिखे हैं, 82.4%, जबकि फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, 65.46%। तो यहाँ पर क्लियरली आपको एक गैप देखने को मिलेगा, मेल की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, फीमेल की लिटरेसी रेट कम है। और ओवरऑल इंडिया की कितनी है लिटरेसी रेट, 74.04%। तो यहाँ पर जो गैप जो इंडिकेट कर रहा है इसी से सीधा सीधा पता चल रहा है कि 15-17% जो महिलाएं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेज में आपने एक चीज़ और देखी होगी, गर्ल जो होती हैं उनका ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ड्रॉप आउट रेट का मतलब क्या है कि लड़कियां जो होती हैं स्कूलों में और कॉलेजेस में स्कूल छोड़ देती हैं, कॉलेज छोड़ देती हैं, और कॉलेज छोड़ने वाले और स्कूल छोड़ने वाले बीच में जो मतलब स्कूल छोड़ देते हैं या कॉलेज छोड़ देते हैं उसको हम ड्रॉप आउट बोलते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट प्रीफर करते हैं कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा किस पे खर्च किया जाए, बॉय पे खर्च किया जाए। उनका ऐसा मानना है। अब देखो मैं वो बता रहा हूँ जो ऐसा है रियलिटी में ना। तो कई सोसाइटी में पेरेंट का क्या मानना होता है कि यार घर चलाने के लिए मतलब घर कौन चलाएगा, लड़का चलाएगा है ना। तो खर्चा भी किस पे होना चाहिए, ज़्यादा लड़का पे होना चाहिए, और लड़की तो शादी के बाद चली जाएगी। तो दिस काइंड ऑफ जो मेंटेबिलिटी है इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा लड़कियों को बिठा दिया जाता है कि बेटा अपने भाई को पढ़ने दो, भाई का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट स्टिल आप देखो है ये सारी चीज़ें और इम्प्रूवमेंट भी हो रहे हैं। तो हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान रहना है। अगर ये मतलब
प्रॉपर इंप्रूवमेंट हो जाता है तो इतना पिछड़ापन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, और ड्रॉप आउट रेट जो है लड़कियों में ज़्यादा है, सेक्रीफाइस लड़कियों को करना पड़ता है। पेरेंट भी प्रीफर करते हैं कि उनके बॉयज़ पर ज़्यादा खर्चा किया जाए देन गर्ल्स। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, पॉजिटिव चेंजेज भी देखने को आ रहे हैं। अब हमारी जो सोसाइटी है वो इंप्रूव भी कर रही है, बट स्टिल उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसीलिए लिटरेसी रेट में महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम है। दूसरा, अनपेड वर्क। महिलाएं, आपने देखा होगा जनरली घर के सारे काम कौन करती है? महिलाएं। सुबह जगने से लेकर शाम को सोने तक अनस्टॉपेबल लगातार काम करते रहते हैं। घर में बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोंछा, खाना वाना, कपड़े धोने, है ना, बच्चों की देखभाल करना, लॉट ऑफ वर्क्स। इसके अलावा फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो जॉब्स भी करती हैं। क्या करती हैं? जॉब। तो घर का काम, बाहर का काम, सारे काम। तो एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, इंडियन जो महिलाएं होती हैं मेन की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी उनका काम जो है अनपेड रहता है। कैसा रहता है? घर के काम की कोई वैल्यू नहीं की जाती। ये भी एक अलग बात है, इसको भी हमें मतलब रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि यस, घर का काम भी काम होता है। अगर इस काम को आप पेड कर दें, ठीक है, छोड़ दो, आप मतलब मत कर पाओ। सपोज आप शादीशुदा, आपकी वाइफ की तुलना में आप बाहर से अगर कोई रखोगे, मान लो काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोंछा लगाने के लिए, तो देखो कितना सारा पेमेंट चला जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो इनका जो घर का काम है उसकी वैल्यू नहीं की जाती है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती, जबकि उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और महिलाएं जो है 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं देन पुरुषों की तुलना में। तीसरी चीज़, डिफरेंस इन द वेजेस। आप किसी भी जगह पे चले आओ, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले आओ, कोई सी भी कंपनी में चले आओ, जनरली ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को जो है सैलरी कम दी जाती है देन पुरुषों की तुलना में। हालांकि सरकार ने एक एक्ट भी बना रखा है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, जो कहता है कि महिला हो चाहे पुरुष हो, सेम काम करने के लिए इक्वल वेज मिलेगा। वेज का मतलब होता है मजदूरी, है ना। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, सपोज मैंने पूरे दिन काम किया और मुझे बदले में 500 रुपये मिले, तो ये क्या हो गई? वेज हो गई। तो इस एक्ट में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये कहता है कि इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस मिलेंगे, मगर इसके बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ, जिसका मतलब है इसके बावजूद भी महिलाओं को कम पेमेंट दिया जाता है मेन की तुलना में। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जबकि दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, स्टिल सेम काम करने पर भी उनको कम पैसा दिया जा रहा है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड सेक्स रेशियो। इंडिया के कई सारे हिस्सों में ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट जो हैं सन ज़्यादा प्रीफर करते हैं देन गर्ल की तुलना में ना, और ये कोशिश करते हैं कई जगह पर गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा देते हैं बिफोर शी इज बोर्न। अबॉर्ट कराने का मतलब उसका अबॉर्शन करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं, है ना। कई जगह पे देखा होगा, अगर पहले ही पता चल गया, मान लो अल्ट्रासाउंड करा ली कि लड़की है पेट में, तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं, ना। उसको मतलब पैदा ही नहीं होने देते हैं, पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना। इसी चीज़ के ऊपर एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, दंगल मूवी आई थी ना। दंगल में मतलब यहाँ बताया जाता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, ठीक है, लड़कियों को भी अगर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वहाँ पर भी दिखाया जाता है कि कैसे मतलब एक फैमिली की मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी शुरू में लड़के को देते हैं ना। तो ये एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मूवी बनाई गई थी, ताकि लड़कियों को भी कम ना समझें, ठीक है। मगर स्टिल हमारी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी भी इच्छा रहती है कि बेटा हो, और अगर लड़की होती है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का मतलब लड़का है तो उसको आने दो, पैदा होने दो, और लड़की है तो उसको मार दो। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ की तुलना में कम होती जा रही हैं, है ना। ये एक चिंता की बात है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, है ना, आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप से महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है। कहीं पे उनको हरास किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, वायलेंस किया जाता है ना। अर्बन एरिया में महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई सालों में आपको देखने को मिलेगा इनके खिलाफ वायलेंस की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और इवन घर पर भी महिलाएं सेफ नहीं है। कई फैमिलीज में आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, प्रताड़ित किया जाता है, घर में प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग रूप में। तो ये भी चीज़ गलत नहीं है, सबके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा कि कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर महिलाओं के खिलाफ वायलेंस हो रहे हैं। तो देखो, ऑल दो चेंजेज आ रहे हैं, दैट्स ओके, मगर फिलहाल अपना जो टॉपिक है, जिस चीज़ के बारे में बात कर उस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।